आपके ड्रॉअर में वो पुराना स्मार्टफोन, वो आपके अंदाजे से ज्यादा कीमती है। उसके अंदर सोना, चांदी, तांबा और रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कचरा खजाना बन जाता है। आज हम आपके फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स में छिपी वैल्यू को अनकवर करेंगे और ये जानेंगे कि उन्हें रिसाइकल करना हमारे ग्रह के फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो के आखिर तक आप उस पुराने फोन को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। ई वेस्ट कोई भी खराब डिवाइस है जिसमें प्लग या बैटरी होती है। फोन, लैपटॉप, टीवी, यहां तक कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी। ग्लोबली हम हर साल 50 मिलियन टन से ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करते हैं। हर सेकंड लगभग 1000 लैपटॉप फेंके जाते हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, हर साल 3 मिलियन टन से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटियों का एक पहाड़ है। इसके अंदर कीमती मटेरियल छिपे हैं, सोना, चांदी, तांबा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ग्लोबल ई वेस्ट में रॉ मटेरियल्स की कीमत $62 बिलियन से ज्यादा है। असली चुनौती, इस वैल्यू को हमेशा के लिए खोने से पहले अनलॉक करना। आइए आपके स्मार्टफोन पर जूम इन करें। आपकी जेब में एक सोने की खान। हर फोन में लगभग 60 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें सोना, चांदी, तांबा और पैलेडियम शामिल है। 1 टन पुराने स्मार्टफोन में 1 टन माइन किए गए और से 300 गुना ज्यादा सोना हो सकता है। रिसाइकलिंग सिर्फ कचरा कम करने के बारे में नहीं है, ये इन कीमती रिसोर्सेज को रिकवर करने के बारे में है। ये डिस्ट्रक्टिव माइनिंग को कम करता है और एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाता है। हम एक सोने की खान पर बैठे हैं, आइए इसे कचरा मानना बंद करें। हम आपके फोन से सोना कैसे निकालते हैं? अर्बन माइनिंग से। ये कलेक्शन से शुरू होता है। पुराने डिवाइस ई वेस्ट सेंटर्स पर इकट्ठे किए जाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स उन्हें डिसमेंटल करते हैं, बैटरी को अलग करते हैं, स्क्रीन और सर्किट बोर्ड्स को अलग करते हैं, कंपोनेंट्स को श्रेड किया जाता है, फिर मैग्नेट और एडी करंट्स का इस्तेमाल करके सॉर्ट किया जाता है। कीमती मेटल्स को एडवांस्ड केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। नतीजा, शुद्ध सोना, चांदी और तांबा नए टेक के लिए तैयार। अर्बन माइनिंग एक मॉडर्न एल्केमी है, कल के गैजेट्स को कल के डिवाइस में बदलना। लेकिन ये सब आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकल करने से शुरू होता है। भारत में अटेरो और सेरेब्रा जैसे फॉर्मल रिसाइकलर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे मेटल्स को एफिशिएंटली और सेफली रिकवर करते हैं, ग्रीन जॉब्स बनाते हैं और पॉल्यूशन कम करते हैं। लेकिन 90% ई वेस्ट अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा हैंडल किया जाता है, जो ओपन बर्निंग और एसिड बाथ जैसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित होती है और वर्कर्स के हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। चुनौती है इनफॉर्मल कलेक्टर्स को सेफ, फॉर्मल सिस्टम में लाना। रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलर को सपोर्ट करना एक क्लीनर, ग्रीनर भारत के लिए जरूरी है। रिसाइकलिंग का फ्यूचर हम सब पर डिपेंड करता है। सरकार के आई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स को कलेक्ट और रिसाइकल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। लेकिन सिस्टम तभी काम करता है जब हम अपना पार्ट करें। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को कचरे में न फेंकें, एक टेक बैक प्रोग्राम या ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर ढूंढें। अपना डेटा बैकअप करें, अपने डिवाइस को वाइप करें और इसे रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल करें। आपकी छोटी सी कार्रवाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और रिसोर्सेज को कंजर्व करती है। रिसाइकल किया गया हर डिवाइस एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है। फर्क करने की पावर आपके हाथों में है, आइए इसका इस्तेमाल करें। ई वेस्ट रिसाइकलिंग तेजी से इवॉल्व हो रहा है। एई पावर्ड रोबोट्स सॉर्टिंग और डिसमेंटलिंग को ज्यादा स्मार्ट और सेफ बना रहे हैं। सेंसर वाले स्मार्ट बिन ई वेस्ट को पहचान सकते हैं और आपको रिसाइकलिंग के लिए रिवॉर्ड दे सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिवाइस को ट्रैक करने और एथिकल रिसाइकलिंग को एंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। फ्यूचर मॉड्यूलर, रिपेयर करने लायक और आसान रिसाइकलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कचरा शुरू से ही डिजाइन से बाहर रखा जाता है। इनोवेशन रिसाइकलिंग को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बना रहा है। आपके पुराने गैजेट्स जंक नहीं हैं, वे रिकवर होने का इंतजार कर रहे रिसोर्सेज हैं। उन्हें रिसाइकल करना ग्रह को प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी बचाता है और एक ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अगली बार जब आप एक टूटा हुआ फोन या चार्जर देखें, तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। इसे रिसाइकल करें और आप सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। आपके घर में कितने